अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास इंग्लिश बच्चों, हम पढ़ रहे थे 3 days टू सी, बसारत के 3 दिन। तो हमने ये लेसन जो है वो स्टार्ट किया था। तो इसमें हमने 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन किए, दो फर्स्ट पैराग्राफ में से। इनमें आप देख लीजिएगा, ये वाला जो है इंट्रोडक्शन जो है हु वाज हेलन केलर, ये एमसीक्यूज बहुत शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपने लाजमी तैयार करना है। आज हम इसका जो है वो पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ेंगे। Perhaps I can best illustrate by imagining what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days। यहाँ पे आप साथ में जो है वो मीनिंग लिखते जाएं। Perhaps का मतलब होता है शायद, और इलस्ट्रेट का मतलब होता है वजाहत करना। ठीक है, तो ये आप साथ में मीनिंग लिखते जाएं। Perhaps शायद, इलस्ट्रेट का मतलब होता है वजाहत करना। इमेजिनिंग का मतलब होता है तख़य्युल। तो इसका जो हमारे पास ट्रांसलेशन है, उसको जब हम सीक्वेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो है जो सेज फॉर जस्ट 3 days, जो हमें उसने जो है वो बसारत के 3 दिन मांगे हैं। तो उसमें वो बताना चाह रही है कि मैं फ़र्स्ट डे क्या करूँगी, सेकंड डे क्या करूँगी और थर्ड डे क्या करूँगी। ये हमने जो है वो सीक्वेंस के साथ याद रखना है। ठीक है, परहैप्स शायद, आई कैन बेस्ट इलस्ट्रेट मैं जो है वो बेहतर वजाहत कर सकूँ, बाय इमेजिनिंग तख़य्युल के साथ, व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी कि मैं सबसे ज़्यादा क्या देखना चाहूँगी। इफ़ आई वर गिवन अगर मुझे दे दी जाएँ, द यूज़ ऑफ माई आइज़ अब मेरी आँखों का इस्तेमाल, से फॉर जस्ट 3 days सिर्फ़ 3 दिन के लिए। अगर मुझे आँखों का इस्तेमाल सिर्फ़ 3 दिन करने दिया जाए तो मैं शायद अपने तख़य्युल में बेहतर तौर पर वाज़े कर सकूं कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या देखना पसंद करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ नंबर 4। ऑन द फर्स्ट डे पहले दिन, आई शुड वांट मोस्ट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस, gentleness and companionship have made my life worth living। तो यहाँ पे आप मीनिंग लिख लें साथ साथ। काइंडनेस का मतलब होता है शफ़क़त, मेहरबानी। जेंटलनेस का मतलब होता है शाइस्तगी, खुश असलूबी। एंड कंपेनियनशिप, और कंपेनियनशिप का मतलब होता है रफ़ाकत, रवादारी, नरम मिजाजी। ठीक है, ऑन द फर्स्ट डे पहले दिन, आई शुड वांट मोस्ट टू सी द पीपल मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी, हुज़ काइंडनेस जिनकी शफ़क़त, जेंटलनेस शाइस्तगी, एंड कंपेनियनशिप और मुस्तकिल रफ़ाकत, हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग जिसने मेरी ज़िंदगी रहने के काबिल बना दी। ठीक है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है कि फर्स्ट डे जो है वो हेलन केलर का जो है फर्स्ट डे है, उसमें उसने जो है वो किन लोगों को देखना चाहा। तो ये अगर वो आपके एक्सरसाइज के बाहर में से अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन बनाता है तो आपने एडिशनल के तौर पे ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है द नेक्स्ट डे अगले दिन, द सेकंड डे ऑफ साइट मतलब बसारत के दूसरे दिन, आई शुड अराइज मुझे उठना होगा, विद द डॉन तुलू होते हुए सूरज के साथ, एंड सी और देखना होगा, द थ्रिलिंग मिरेसल इसको मिरेकल भी बोलेंगे। थ्रिलिंग मतलब होता है हिजान कुन और मिरेकल मतलब होता है मुजज़ा। बाय विच जिसके साथ, नाइट इज़ ट्रांसफॉर्म मतलब तब्दील होना, इनटू डे जिससे जो रात है वो दिन में तब्दील हो रही है। अगले दिन यानी कि बसारत के दूसरे दिन, मुझे तुलू सुबह के साथ उठना चाहिए और हैरानकुन मौजज़ा देखना चाहिए कि जिसके बायस रात दिन में तब्दील होती है।
आई शुड बी होल्ड with the ave the magnificent. I should behold with Eve the magnificent panorama of life with which the sun awakens the sleeping earth. तो हमारे पास जो वर्ड है अवेकन, अवेकन का मतलब होता है जागना, और अराइज का मतलब होता है उठना। स्लीपिंग अर्थ, सोई हुई ज़मीन। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है अजीमुशान। पेनोरमा, पेनोरमा हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा है, इसका मतलब होता है मुश्किल किसी चीज़ का एक चीज़ से दूसरी में तब्दील होना, तो उसके लिए हम ये न्यू जो है वर्ड यूज़ करते हैं। बी होल्ड, बी होल्ड का मतलब होता है देखना। तो मुझे ज़िंदगी का इस शानदार मंज़र को एहतराम और रौब से देखना चाहिए, जैसे सूरज सोई हुई ज़मीन को बेदार करता है। तो आज का हमारे इतना ही। इसके साथ जो है हमारे नेक्स्ट जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, और हमारा जो है 7th जो है लेटर है इसके साथ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।